ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती। दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती। दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए, वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे। घबराऊं जब मैं उठते तूफानों से, खामोश उनको तू करे। मेरे साथ है जब तू मसीह, मुझे कोई डर है नहीं। लिपटा रहूं तुझसे सदा, बस चाहता हूँ यही। तेरे साए में ही रहूं मैं अब सदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा दिल मेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसी तेरी रजा जीऊं उसमें मैं जिंदगी। मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी। कोई संग रहे ना रहे, तेरे वादों पे है मुझे पूरा यकीन। मेरा कल तेरे हाथों में था,
भोपाल की कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से आपको बरकत देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जब हम सब अपने घरों में लॉकडाउन है और लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके उपाय भी बढ़ते जा रहे हैं, उसकी योजनाएं भी बढ़ती जा रही है हमारे लिए और हम उसके बड़े हाथ को देखने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके बातों से, उसके कलाम से थोड़ी देर आपसे बात करना मांगते हैं आज की सुबह। और खुदावंद के कुछ काम को, कुछ उपाय जो वो कर रहा है, जो कई बार हम नहीं देख पाते हैं और कई बार हमें नहीं मालूम पड़ता कि परमेश्वर क्या कर रहा है। कई बार हमारे लिए हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है, कई बार हम कड़वाहट से भर जाते हैं और हमें ठीक हमारे विषय में जान नहीं पड़ता। हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए शायद बुरी होने वाली है। जैसे इस लॉकडाउन के समय में हो सकता है कई बार उतार और चढ़ाव को हम देखने पा रहे हैं। कई बार चीजें हमें कम और हमें ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कभी कम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यकीन माने आसमान का खुदा जो कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा, क्योंकि वे अपना प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में भी आसमान का खुदा हिडन तरीके से हमारे लिए उपाय कर रहा है। और यकीन माने कि आसमान का खुदा जब सारी चीजों से हमें निकाल लेगा तो हमें अधिकारी ही ठहराएगा। बिल्कुल यूसुफ के माने जैसा लिखा है, वो परेशान था जब बंदीगृह में गया था। जब यूसुफ बंदीगृह में गया वो परेशान था और वो निवेदन करने लगा, पिलाने हारे से निवेदन करने लगा और कहने लगा कि जब तू बचा लिया जाएगा, जब तू फिरौन के सामने जाएगा तो मेरे लिए तो उससे निवेदन करना, तो उससे प्रार्थना करना और कहना, मेरे विषय में चर्चा करना और कहना कि वो मुझे बचा ले। कई बार हम भी अपना विश्वास, कई बार कठिनाइयां बढ़ती चली जाती है और हमारा विश्वास भी आसमान के खुदा से हटके मनुष्यों के ऊपर आ जाता है और हम भी कह रहे होते हैं कि खुदावन अब तो तू उपाय नहीं कर रहा है, अब मैं कुछ उपाय लगा लेता हूँ। आपको बताना ये मांगते हैं कि कई बार हम ऐसी तरकीबें लगाते हैं, यूसुफ ने भी लगाई, और आपको बताना मांगते हैं उसे स्मरण नहीं आया, पिलाने हारे को स्मरण नहीं आया। जब वो गया और अपने पद पे फिर से बैठा तो लिखा है वो उसे भूल गया, उसे याद नहीं रहा कि यूसुफ को स्मरण करूं और उसकी चर्चा करूं। पर आपको बताना मांगते हैं आसमान का खुदा जो उपाय कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो हो सकता है कि जिस पे आपने दृष्टि लगाई है, जिस पे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये व्यक्ति मेरे लिए उपाय करेगा, आज आपको बताना मांगते हैं ये बरकत की बात जरूरत नहीं है। मत लगाइए उम्मीद, क्योंकि आसमान का खुदा अंडरग्राउंड काम कर रहा है। आसमान का खुदा भीतरी रूप से काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो तो अदृश्य उपाय कर रहा है हमारे लिए और आपके लिए, और बिल्कुल ऐसे ही यूसुफ के लिए कर रहा था। और लिखा है कि वो सीधा फिरौन के पास सपने को लाया और उसने सपने देखे, फिरौन ने सपने देखे और कोई भी उसके यहाँ बताने वाला नहीं था, उसके सपने का अर्थ समझाने वाला नहीं था। पर धन्यवाद करते हैं आसमान का खुदा सीधा सीधा आपके लिए उपाय करेगा, सीधा सीधा आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि आसमान का खुदा ये करने में सक्षम है। लिखा है पौलुस और सिलास के बारे में, वो बंदीगृह में चले गए और आपको बताना मांगते हैं उनकी बंदीगृह सिर्फ उनके मुसीबत का कारण आज नहीं है, पर बहुतों को उनके मुसीबत के द्वारा, उनके जेल में बंद होने के द्वारा बहुतों को छुड़ाने का प्रबंध है आसमान के खुदा का, कि बहुतों को उसके द्वारा छुड़ा ले। और लिखा है जब ये आराधना कर रहे थे तो बहुतों के रिहाई हो गई, बहुतों के छुटकारे हो गए, और सिर्फ उन लोगों के छुटकारे नहीं पर
आसमान के परमेश्वर पे विश्वास करने वाला वो सूबेदार के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिसका विश्वास आज यीशु मसीह पे हो गया, और सिर्फ उसका नहीं पर उसके पूरे घराने का मन बदल गया और आसमान के खुदा पे विश्वास करके उन्होंने उद्धार पाया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके उपाय के लिए। जो वो उपाय करता है वो हमारे लिए भला ही उपाय करता है, और ऐसा ही बाइबल बताती है। लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, और कुछ यूं लिखा है कि एक अंधे के बारे में लिखा है, और लिखा है वो जन्म का अंधा था और यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था, फिर उसने उस जन्म के अंधे को देखा, और लिखा है कि उसके चेले कहने लगे, आदत होती है हमारी, हम कई बार अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने तरकीब लगाते हैं, अपने अनुसार हम उसके भेद को निकालना मांगते हैं, हम उसको जानना मांगते हैं, अपने हिसाब से हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं जो हम देखते हैं। पर धन्यवाद करते हैं यहाँ सब खामोश हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ कहा है, और लोगों ने कहा है, इल्जाम लगाया है अंधे पे कि इसने पाप किया, कि इसके माता पिता ने पाप किया। पर यीशु मसीह ने एक जवाब दिया है और कहने लगा कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, पर ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। आसमान का खुदा जो उपाय बना के रखा था कि इस व्यक्ति से, इस अंधे व्यक्ति से खुदावन अपनी महिमा ले और लोगों के अर्थ को बदल के रख दे। आसमान का खुदा ऐसा उपाय करे कि लोगों के जो तरीके हैं वो बिल्कुल सोचने का प्रकार बदल जाए, सोचना बदल जाए, लोग परमेश्वर को सही तरीके से उसके उपाय को, कई बार हम उसके उपाय को नहीं समझ पाते हैं और अपने हिसाब से अपनी चीजें करना मांगते हैं, अपना विश्वास बनाना मांगते हैं। पर आसमान का खुदा बिल्कुल उस विश्वास को, आसमान का खुदा इसलिए काम करता है कि हम पूरे तरह से उस पर निर्भर हो सके और उसी पे बने रहें और उसी के उपाय में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और आयत से आपको बरकत देना मांगते हैं, जो पहला राजा और उसके पहला राजाओं और उसके 16 अध्याय, बल्कि 17 अध्याय के 17 अध्याय के 8वें पद में कुछ यूं लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास आया, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अकाल चल रहा है, भयंकर अकाल चल रहा है, पर धन्यवाद करते हैं उसके खादिम को और उसके खादिम के द्वारा इस विधवा को, जिसने प्लान किया था, जिसने योजना बनाई थी, जिसने उपाय निकाला था कि मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी, जो मेरे पास है उसे खा के मैं मर जाऊंगी। पर धन्यवाद करता हूँ खुदावंद का, जिसका उपाय निराला है और जिसने अदृश्य रूप से ये उपाय निकाला कि ना तो वो मरेगी और ना ही उसका खादिम भूखा रहेगा। पर लिखा है कि उसने उस विधवा को, सारपत की विधवा को इसलिए ठहराया कि उसके खादिम को भरपेट खाना मिले, और वो भी आसमान के खुदा के खादिम के वजह से जिंदा रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके उपाय के लिए। और लिखा है इस खिलाने वाली विधवा के लिए के बारे में यूं लिखा है कि इसके घर में जो कुप्पी भर का जो तेल था, जो थोड़ा सा तेल था, लिखा है इतने तेल हुए कि उसको बेचकर ये अपना जीवन निर्वाह करने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके उपाय हैं हमारे लिए और आपके लिए। घबराए नहीं, चीजें बढ़ रही है, बढ़ने दें, पर हम विश्वास करें कि आसमान का खुदा जो यूसुफ के लिए उपाय करता है जेल में, जो पौलुस और सिलास के लिए उपाय करता है, जो सारपत की विधवा और एलिया के लिए उपाय करता है, आसमान का खुदा हमारे और आपके लिए उपाय कर रहा है।
उसके तरीके फर्क हैं, उसका तरीका अलग है। वो जो काम करता है उसके भेद को हम नहीं जान सकते, पर धन्यवाद करते हैं यशाया की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 10वें पद के लिए, जिसमें लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। यकीन माने हमारा और आपका भला ही होगा। प्रभु का धन्यवाद करते, आप सबको बरकत मिले। जय मसीह की।